हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिंक्रोनस अप काउंटर कैसे वर्क करता है। उससे पहले हम जानेंगे कि सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है। सिंक्रोनस काउंटर हमारा ऐसा काउंटर है जो हमारा अप और डाउन एसिंक्रोनस की तरह वो भी अप और डाउन दोनों में काउंट कर सकता है, लेकिन इसकी थोड़ी वर्किंग प्रिंसिपल एसिंक्रोनस के मुकाबले अलग है। जैसे हमारा एसिंक्रोनस में एक सीक्वेंस से हम काउंट करवा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, और सिंक्रोनस में हम काउंट करवा सकते हैं जैसे कि हमारा हो गया, जैसे सिंक्रोनस में हो गया हमारा 0 के बाद हम 1 काउंट करवाएंगे, 1 के बाद हम 3 काउंट करवाएंगे, 3 के बाद हम 4 काउंट करवाएंगे, उसके बाद 2 काउंट करवाएंगे। तो ऐसा हम हमारे सिंक्रोनस काउंटर में पॉसिबल है। तो सिंक्रोनस काउंटर ये हमारा अप काउंटर है। जैसे कि हमें मैक्सिमम इसमें नंबर देखना होगा कि हमारा कितने नंबर तक काउंट कर रहा है। जैसे इसमें 4 तक काउंट कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम बिट्स लेंगे। बिट का मतलब जैसे कि हमारा 1 1 ये 1 ये हो गया, ये इधर 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2 और 1 ये 3 हो गया। इसका मतलब हमें एक और बिट लेनी पड़ेगी 4 की। तो ये इधर 4 1 हो गया, ये बाकी 0 हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें 1 2 3 बिट का ये सर्किट डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें मैक्सिमम नंबर देखना होगा। जैसे कि हमें ये 16 तक काउंट करवाना है, तो 16 के लिए हमारा जो ये काउंटर काउंट करेगा उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है n-1। ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ जिसने हमने काउंट करवाने हैं। जैसे कि हमें 16 तक काउंट करवाने हैं तो 16 - 1, तो ये हमारा जो सिंक्रोनस काउंटर है ये हमारा 0 से 15 तक काउंट करके हमको दिखाएगा, 0 to 15। तो इसके लिए हमारा जो सर्किट डायग्राम रहेगा वो हम डी फ्लिप फ्लॉप से भी इसको बना सकते हैं, और टी फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं, और जे के फ्लिप फ्लॉप से भी हम इसको बना सकते हैं। और इसके लिए एक स्पेसिफिक आईसी भी है, जो इसका आईसी नंबर है 74163। और ये हमारी आईसी इस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम रहेगा। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे इसका कनेक्शन होता है। ये इधर जैसे कि दिया गया है हमारा, ये कैसे काउंट करेगा। सबसे पहले ये हमारा ये देखिए इधर ये लिखा है 0 से लेकर और ये ऐसे लास्ट तक और 15 तक काउंट करेगा, और लास्ट में जाके 15 के बाद ये 0 0 हो जाएगा, यानी कि 16 बिट हमारे काउंट करेगा। ये हमारी इसकी आईसी रहेगी। इसमें ये हमारी आईसी है जो 16 पिन की आईसी रहेगी। इसमें नॉर्मली हमारी आईसी की तरह ये इधर 16 नंबर पर, इधर पेन से दिखा देते हैं, ये इधर 16 नंबर रहेगा और ये इधर 8 नंबर रहेगा, और ये इधर हमारा 1 से स्टार्ट होगा। हमारी आईसी हमेशा इस तरफ से जहाँ ये डॉट लगा होता है आईसी में वहाँ से स्टार्ट होती है, और इसको अगर डॉट ना हो तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड से हमेशा आईसी काउंट होना स्टार्ट होती है। जैसे कि हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसमें हमारा इधर 16 नंबर पर VCC रहेगा। सबसे पहले हमें आईसी में ग्राउंड को कनेक्ट करना होगा, उसके बाद हम 5 वोल्ट की इसमें VCC देंगे, यानी कि 5 वोल्ट पॉजिटिव पावर सप्लाई से देंगे। और इधर ये हमारी इधर पिन नंबर 1 पर क्लियर होगी, और क्लियर। और जब हमें मान लीजिए हमें आईसी को स्टार्ट करते हैं और पूरा कनेक्शन कर दिया है, तब हम इसको 0 पर सेट करेंगे। तो हमारा क्या होगा, इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद ही हम इसको 1 पर सेट करेंगे तो हमारा दोबारा से जो डाटा है वो काउंट करना स्टार्ट कर देगा। इधर हम क्लॉक पल्स देंगे जो हम मल्टी वाइब्रेटर से बनाते हैं। ये हमारा ABCD ये इनपुट रहेंगे, और ये हमारी ENP रहेगी। ENP ये हमें 1 पर सेट रखनी है। ENP का मतलब होता है इनेबल पैरेलल लाइन। ये हमारी इनेबल पैरेलल लाइन रहेगी। इनेबल पैरेलल लाइन को हमें 1 पर सेट रखना है। इनका भी वर्किंग बताता हूँ कि ये कैसे कैसे वर्क करेगी। इसको हमें 8 नंबर को ग्राउंड पर सेट रखना है, और इधर 9 नंबर को हमें लोड पर सेट रखना है। लोड हम तब हाई करेंगे, वैसे तो हमें ये नॉर्मली हाई रखना है। ENP ये ENT रहेगा। ENT का मतलब है इनेबल टर्मिनल काउंट। हमारा इनेबल टर्मिनल काउंट रहेगा। इसे हमारी जो पिन रहेगी इसको 7 नंबर 9 नंबर 10 नंबर को हमें हाई पर रखना है। ये हमारे आउटपुट रहेंगे। ये हमारी LS भी रहेगी, ये हमारी MS भी रहेगी, ABCD।
ये हमारी आउटपुट ऐसे रहेगा। ये हमारी RCO रहेगी, रिपल कैरी आउट, और इधर हमें 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है। अब इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं कैसे काम करेगी। अगर हमें जैसे कि इनपुट में हमें इधर कुछ नहीं दिया, क्लॉक पल्स कनेक्ट किया, क्लियर डाटा को क्लियर किया, और इधर सबसे पहले हमें VCC और ग्राउंड से IC को कनेक्ट किया है, तो इधर हमारा आउटपुट कनेक्ट किया है हमने LED से। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम इसको 1 पर सेट कर देंगे ENP को, ठीक है। तो उसके लिए अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा, इधर जो हमारा नॉर्मली ये काउंट करना स्टार्ट कर देगी हमारी IC, ये 1 2, फिर उसके बाद ये दोनों ग्लो होंगी 3, फिर 4, ऐसे करके हमारा 15 तक काउंट करेगा, 0 to 15। फिर उसके बाद जब हम इधर ENT को 0 पर सेट करते हैं तो हमारा क्या है, ये आउटपुट देना बंद कर देता है, और 1 पर सेट करते हैं तो हमारा आउटपुट फ्रीली आउट होता है। अब लोड को जब हम 0 पर सेट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जब लोड को 0 पर सेट करेंगे तो इधर से जो हमारे इनपुट रहेंगे, इसमें हम जिसमें भी 0 कनेक्ट करेंगे वही हमारे LED बंद हो जाती है और हमारी RCO हाई हो जाती है। और जब हम मान लीजिए लोड को मैंने 0 कर दिया और अब मैंने इसको 0 किया D को, तो मेरी D वाली जो LED रहेगी वो बंद हो जाएगी और उसके बाद RCO हाई हो जाएगा। मैं दोबारा से 0 करूँगा तो RCO लो हो जाएगा और ये LED बंद हो जाएगी। सेम वर्किंग इसमें रहेगा, जैसे A को मैंने 0 किया तो RCO हाई होगा फिर लो होगा। RCO हमारा कब काम करता है, जब हमारा ये LED 0 से, ये इधर दिया गया है 0 से और हमारा 1 तक काउंट कर देता है, तो हमारा 1 के बाद RCO हाई हो जाता है, यानी कि ये ट्रिगर करता है, ये अप जाता है और फिर डाउन आ जाता है। अब फिर से हमारी जब IC काउंट करती है तो फिर से ऐसे नेगेटिव चलता रहता है और जब 1 होता है तो उसके बाद फिर से अप हो जाता है और डाउन चला जाता है। तो ऐसे हमारे एक क्लॉक पल्स की तरह काम करता है। इसको हम जैसे सीरीज़ में किसी आगे IC को जोड़ते हैं तो उसमें काम आता है। ये हमारी 8 तक, जैसे 1 2 4 8 तक काउंट करती है, तो 16 और 32 ऐसे काउंट करवाने के लिए उसके आउट में जैसे क्लॉक अगली की क्लॉक बनाने के लिए तो इसका यूज़ करते हैं हम। तो ये इधर हमारा ENP है, ये ENT है, ये RCO मैंने बताया रिपल कैरी आउट हमारा कब जब हाई होता है तो ये कैसे वर्क करता है। और जो हमारी क्लियर है वो मैंने बताया कि डाटा को क्लियर करने के लिए 0 पर सेट करेंगे, उसके बाद 1 पर सेट कर देंगे। और इधर ENP बताया मैंने कि ENP कैसे वर्क करता है। जब हम इसको 0 करते हैं ENP को तो हमारा जो ये इनपुट है, इनपुट की लाइनें बंद हो जाती है और साथ में हमारी आउटपुट की लाइनें भी बंद हो जाती है। जब हमारी इनपुट बंद होगी, ये हमारा ENP हमारा इनपुट से कनेक्ट होता है, और जब हमारा इसको 0 पर सेट करते हैं तो जब हमारा इनपुट कुछ नहीं जाएगा, जब इनपुट जाने की बारी होती है तब इनपुट कुछ नहीं जाएगा तो हमारी ये बिल्कुल स्टैक हो जाती है, मतलब वहीं के वहीं हमारी जो LED है वो रुक जाती है। सेम वर्किंग हमारी ENT में भी और लोड में भी रहेगी। जब हम इनको 0 करते हैं तो वहीं पर रुक जाती है। अब हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं ब्रेडबोर्ड पर ये कैसे वर्किंग करता है। ये देखिए, हमने इसका सर्किट डायग्राम बनाया है। ये इधर हमारी पावर सप्लाई है, ये हमारी एनालॉग पावर सप्लाई है। इसमें जो वोल्टेज है वो सेटअप, ये हमारी इधर दो एक ही में पावर सप्लाई कनेक्ट है। ये इधर 4.6 मैंने वोल्टेज सेट किया है और करंट को मैक्सिमम पर किया है। ये हमारे वोल्टेज के लिए है, इस वोल्टेज के लिए, और ये हमारी करंट के लिए, ये हमारी आउटपुट टर्मिनल रहेगी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। ये इधर हमने इसमें इनपुट सप्लाई दिया है और कनेक्शन सेम वैसे ही किया है जैसे कि हमने डायग्राम में इधर दिखाया है। तो अब इधर जैसे कि हमारी ये कैसे काउंट कर रही है, ये देखिए, ये स्टार्टिंग वाली हमारी 1 2 4 8, ये हमारी 8 रहेगी। अब इसको टोटल काउंट करते हैं तो ये 15 तक काउंट किया। अब RCO हाई हुआ तो नेक्स्ट को ट्रिगर किया, उसके बाद हमारा 16 ये आगे काउंट किया इसने। और ये देखिए, इसको हम थोड़ा मूव फास्ट करके आपको दिखाते हैं कि हाउ टू वर्क इट। ये
देखिए हमारा टोटली फुल काउंट हो चुका है 0 से। अब 1, ये थोड़ा फास्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इधर ये लास्ट वाली भी ब्लॉक करनी चाहिए। शायद इसमें से कोई वायर हिल गया है। लास्ट वाली भी हमारी हाई होगी। इधर इसका वायर टूट गया है। तो फ्रेंड्स इसका वायर टूट गया है, तो मैं इसको करता हूँ ठीक। ये इधर से वायर टूट गया है, ये देखिए ऐसे ब्लॉक किया ना। तो ऐसे ही हमारी ये काउंट करती चली जाएगी हमारी। ऐसे ही जब हम इनका टोटल करते हैं तो ये हमारी टोटल 63 तक काउंट करती है। और ये देखिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ये हमारे सिंक्रोनस अप काउंट देखने के लिए ये हमारी वेरिएबल रहेगी इधर। इसको हम फास्ट और स्लो कर सकते हैं। ये देखिए हम फास्ट करके दिखाते हैं आपको कैसे काउंट करेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।